Students, welcome back. Today we will start the second part of the poem Animals. और अभी तक जो है हमने क्या रीड किया है कि जो पोइट है वॉल्ट विटमैन वो क्या चाहते हैं कि वो एनिमल्स की के साथ जो है रहना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड और सेल्फ कंटेंट है, जो कि आजकल के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऐसे नहीं है। तो क्या कहते हैं, मैं खड़ा होता हूँ उनको बार जो है देखता हूँ, काफ़ी लंबे समय तक बस देखता ही चला जाता हूँ। ठीक है, वो जो है अपनी स्थिति को देख के उनको जो है पसीना नहीं आता है, वो रोते चिल्लाते नहीं अपनी सिचुएशन के बारे में, वो अंधेरे में जागते नहीं और अपने जो पाप उन्होंने किए हैं, जो सिन उन्होंने किए हैं उनके बारे में रोते नहीं हैं। वो मुझे परेशान नहीं करते हैं कि हमारी ये ड्यूटी है भगवान की तरफ, हमारा ये कर्तव्य है। वो सब चीज़ें मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको लेके इतना बड़ा बवंडर नहीं बनाते हैं, मतलब उससे वो परेशान नहीं होते हैं। कोई भी एनिमल जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, सारे के सारे सेटिस्फाइड हैं। वो पागल नहीं है, मतलब चीज़ों को अपनाने के पीछे पागल किस तरीके से नहीं है। हम जो ह्यूमन बींग्स है वो किस तरीके से पागल, अगर उनके पास एक चीज़ है तो वो चाहते हैं कि मेरे पास दूसरी चीज़ भी हो, तीसरी भी हो, उसके बाद नेक्स्ट हो। इस तरीके से वो चीज़ों को एक अपनाने का एक जो मैडनेस है, जो मैनिया है, उसकी वजह से वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। सो अभी जो नेक्स्ट वी विल रीड द लाइन्स. So let's get started. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. कहता है कि कोई भी एक दूसरे के जो पैरों में झुकता नहीं है, ना ही अपने जैसे जो कि मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो जो है जिंदा थे उनके जैसों के सामने भी नहीं रुकता। उनके जैसे मतलब कि अपने पूर्वजों के सामने। हमारे जैसे क्या है, हमारे जो पूर्वज जो थे वो हम जैसे ही थे, जो अब डेड हो चुके हैं, है नहीं। हम क्या करते हैं, अपने जो पितृ होते हैं उनकी पूजा करते हैं ना। हम डरते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि भी वो जो है दूसरों के पैरों पर नहीं गिरते हैं। कोई उनके लिए सुपर पावर नहीं है कि वो ये अमीर है, ये गरीब है, ये पावरफुल है, ये जो है इसके पास कोई पावर नहीं है, कमज़ोर है, वीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन वो जो अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके सामने भी नहीं झुकते हैं। नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी. कोई भी जो है किसी के पास बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं है, या कोई भी नाखुश नहीं है ओवर द होल अर्थ. उनकी जो पूरी पृथ्वी है, उनकी जो पूरी जो पृथ्वी है उसमें किसी को भी ज़्यादा जो है रेस्पेक्ट नहीं गई है या दी गई है, या कोई ज़्यादा अनहैप्पी नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में सब क्या है, बिल्कुल इक्वल है, एक जैसे हैं सब. सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. और इस तरीके से वो अपना जो रिलेशन है वो मुझे दिखाते हैं, मतलब मेरे साथ शो करते हैं, और मैं उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता हूँ. ये वो क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स में जो है आजकल नदारद हो चुकी हैं, मतलब गायब हो चुकी हैं. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जस्ट नहीं है, काइंड नहीं है, सेल्फ कंटेन नहीं है. वो अपनी जो सिचुएशंस हैं उनको लेके रोते चिल्लाते हैं. किसी अगर लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं तो उसको लेके स्वेट, मतलब उनको पसीना आ जाता है, वो इतना घबरा जाते हैं. ठीक है, हमारे ह्यूमन बींग्स में अभी क्या आ गया है कि हम क्या करते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं और रात के अंधेरे में जो है जागते हैं. फिर अपने जो झूठ के को जब दूसरों के सामने स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो अकेले में रोते हैं. ठीक है, अपने जो पाप किए हैं उन पे. हमारे अंदर वो एक मैडनेस आ गई है चीज़ों को अपनाने की. तो ये सारी चीज़ें एनिमल्स में नहीं है. यही चीज़ें हैं, यही क्वालिटीज़ है जो पोएट है उसको बहुत अच्छी लगती है एनिमल्स के अंदर. ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो इसी तरीके से अपना जो रिलेशन है वो मुझे दिखाते हैं और मैं उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता हूँ. ठीक है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. वो मुझ तक क्या लेके आते हैं, मेरा ही जो टोकन्स यहाँ पे क्या है, साइंस. ठीक है, जो चिन्ह है वो मुझे मेरे ही चिन्ह दिखाते हैं. क्यों चिन्ह दिखाते हैं, मेरे चिन्ह कैसे दिखा रहे हैं कि भाई हम ह्यूमन बींग्स के पास पहले ये जो है क्वालिटीज़ हुआ करती थी कि हम बहुत जो है काइंड थे, सेल्फ कंटेंट थे, कि हमारे पास जितना था भाई ठीक है, उसमें हम सेटिस्फाइड थे. जितना हम ये सोचते थे कि भाई हमारा जो गुजारा है वो अच्छे से चले, तो उस चीज़ से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती थी, हमें और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन अब ह्यूमन बींग्स की जो टेंडेंसी है वो क्या हो गई कि हमें अगर एक चीज़ मिलती है तो हम दूसरी के पीछे पागल हैं, दूसरी मिले तो तीसरी के पीछे पागल है. तो इस तरीके से चीज़ों को एक जो है अपनाने का जो पागलपन हम लोगों के बीच में आ गया. तो क्या कहा कि भाई जो एनिमल्स हैं उन्होंने मुझे मुझसे ही मिलवा दिया. दे इवेंट्स दैम प्लेनली इन देयर पोजीशन. इवेंट्स होता है शो करना, दिखाना. ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें किस में दिखाई हैं, उनके जो मतलब उन्होंने जो गुण अपना रखे उसमें ये सब चीज़ें मेरे को दिखाई हैं. ठीक है,
आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और मैं ये सोचता हूँ कि उनको ये जो चिन्ह है, ये जो साइंस हैं, वो कहाँ से मिले हैं। जो ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको कहाँ से मिलेगी। ये क्वालिटीज़ तो ह्यूमन बींग्स की थी, ये एनिमल्स में कहाँ से आ गई। मैं ये सोचता हूँ, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या मैंने ये जो क्वालिटीज़ इनको बहुत लंबे समय पहले इनको पास ऑन कर दिया था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या फिर उनको जो है मतलब बगैर किसी ध्यान दिए जो है उसको कहीं छोड़ दिया है, उनको ड्रॉप कर दिया। वो जो क्वालिटीज़ हैं हमने ड्रॉप कर दिए हैं, और वो किसने अपना ली हैं, वो एनिमल्स ने अपना ली हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि पॉइंट जब वो ये सोच रहा है कि जो एनिमल्स हैं उनको ये क्वालिटीज़ कहाँ से मिल गई, और क्या उन्होंने जो है जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ को तो छोड़ दिया। ठीक है, और बहुत लंबा समय हो गया है कि वो उनको पास ऑन कर दिए, एनिमल्स को पास ऑन कर दिए, और आप वो जो क्वालिटीज़ है उनको भूल चुके हैं, या फिर पता नहीं ध्यान से उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, नेग्लिजेंटली जो उसको कहीं गिरा दिया था, और उन्होंने एनिमल्स ने उस चीज़ को ले लिया है। I think I have made the best thing to understand, to make you understand the poem. If you have any kind of doubt, then you can comment on the comment section. Thank you so much for watching the video.